तो कल मार्केट कैसे काम करेगा, उससे पहले 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। आज 2-3 चीज़ें डाउट्स एक्सप्लेन कराए जाएँगे, प्लस एक पॉइंट ये समझिए कि 15 मार्च को फ्राइडे 12 एएम को न्यू ग्रुप्स बनाए जाएँगे, आपको अपडेट मिला जाएगा। जो सीरियस लोग हैं, वही उस ग्रुप में आएँगे, जो भी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन अगर आप देखेंगे उससे हिसाब से रेशियो देखेंगे तो 50% 60% के आस-पास ही ऑनलाइन है, तो वही 60% लोग आएँगे एंड स्पेसिफिक चीज़ें बनाई जाएगी, स्पेसिफिक फॉर ट्रेडिंग के लिए अलग, कंटेंट क्रिएशन के लिए अलग, सोर्सेज़ के लिए अलग, क्लोथिंग ब्रांड के लिए अलग, सारी चीज़ें अलग-अलग बनाई जाएगी, जिससे एक स्पेसिफिक जो लोग हैं उस हिसाब से आपको एक मिक्सअप नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। हर एक चीज़ अलग-अलग जगह पे डिस्कस की जाएगी, सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी और किया जाएगा। ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया, तो सिंपल ये समझिए कि मार्केट में पहले तो ये समझिए कि बहुत लोगों का जो डाउट है वो आप क्लियर कर लीजिए पहले तो। फर्स्ट ये समझिए कि मार्केट में एक जो कांसेप्ट बताया जा रहा है, देखिए अगर मार्केट में कोई रिजेक्शन कैंडल है, ऐसा कोई, ठीक है? ऐसी कोई इसका एक इसको आप स्वीपिंग कहते हैं, ठीक है? जो टेक्निक है इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो कांसेप्ट है इसको स्वीपिंग कहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल है, अगर जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो अपर साइड कोई ऐसा नहीं है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया एंड रिजेक्शन कैंडल बनाया, तो अगर मार्केट इसका जस्ट ऊपर जाके ब्रेकआउट करता है ऐसे एंड इसके नीचे भी मतलब ब्रेकआउट ही कर दे, तो आप यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो डायरेक्टली। जस्ट इसको निकाल दे, इसको क्लियर कर दे, जो भी एसएल थे वो क्लियर हो गए, तो अब मार्केट में यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जब भी रिजेक्शन कैंडल बने तो इस हिसाब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक रिजेक्शन है, ठीक है, ये रिजेक्शन है, मार्केट ने इसको क्या किया, निकाला, निकालने के बाद यहाँ इसी जगह पे एंट्री 2-3 पॉइंट ऊपर गया, सेलिंग। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में रिजेक्शन वाला सेटअप कैसे बनेगा। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट, बहुत लोगों का क्या हो रहा है ना, डायरेक्शन से हो रहा है कि उन्हें स्टॉप लॉसेस पता चल रहे हैं, साइकोलॉजी समझ आ रही है, बट एंट्री पॉइंट में बहुत दिक्कत हो रही है कि मैं एंट्री कैसे करूँ, कि मार्केट में जैसे इस पॉइंट पे देखिए, आप समझ लीजिए टॉप पे, यहाँ पे एंट्री कैसे करूँ, टॉप और बॉटम। देखिए मार्केट में आपको सिंपल समझना है, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, इतना कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है? ये बहुत हार्ड वे से कर रहे हो, आप लोगों को सिंपल समझना है। जैसे आपको एक ये वाला ट्रेड एग्जाम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे बाइंग वाला, ठीक है, ये बाइंग वाला जो कल सेटअप था ये क्या था, यहाँ पे देखिए एक रिजेक्शन बना है, ये कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल कहाँ से बना है, आप देखिए इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करोगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये क्या दिख रहा है आपको, एक अगर इसको देखो, ये जो लास्ट डे का जो कैंडल था जहां से सेलिंग आया, वहां से आपको क्या दिखेगा, वहां का ये निकला ही नहीं, तो यहाँ पे सेलर आ गए, एसएल यहाँ पे बन गए, फास्ट मोमेंटम में बायर्स एक्टिवेट होंगे, और फास्ट मोमेंटम है तो मार्केट ऐसे तो गिर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर बाय नहीं कर पाया, तो अगर मार्केट को गिरना भी है तो मार्केट में यहाँ पे कुछ बायर्स को एक्टिव किया जाएगा, 100 से 150 पॉइंट मार्केट में अपमूव आया जाएगा, तभी ये एसएल क्रिएट हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया, निफ्टी को देख लीजिए आप, निफ्टी में क्या हुआ, एक यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर जाना है तो ऐसे सेलर के एसएल चाहिए, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न या रेंज का एक ब्रेकडाउन करा गया, तो एक इंडेक्स ने यहाँ पे ब्रेकडाउन, ठीक है, आप ये सिंपल बाय ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप है। आपको बाय ऑन रिट्रेसमेंट सेटअप क्या बताया गया कि जो भी इनर स्विंग बने या जो भी अंदर का स्विंग मार्केट जब ब्रेकआउट करता है या कुछ एम पैटर्न या कुछ ऐसे रेंज का ब्रेकआउट करता है, एक तो रेंज बताया गया था और एक इनर स्विंग ब्रेकआउट डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है, तो अगर पीएसवाई से रिजेक्शन लिया, किसी से भी रिजेक्शन लिया, सेलर का एसएल है और देखिए फास्ट बाइंग है, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन से तो सेलर आएंगे और ब्रेकडाउन के बाद सेलर आएंगे, तो यहाँ से आप अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट करेंगे, सिंपल ये है। अब इसमें अगर आप ये चीजें मिलाएंगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, बाइंग में कैंडल देखी नहीं, अकेली कैंडल कितनी बड़ी, 150 से 200 पॉइंट की अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको 150 से 200 पॉइंट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा फिर। ठीक है, जो आपको कंसेप्ट बताया कि अगर इतना बड़ा कैंडल बने तो उसी डायरेक्शन में मार्केट जाए, इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अगर कोई बड़ा प्लेयर बैठा है बाइंग करके, तो वो मार्केट को ऐसे गिरने देगा, इस कैंडल के 50% के नीचे तो आने नहीं देगा। जब तक मार्केट इस कैंडल के 50% के ऊपर है तो आप समझिए आपका डायरेक्शन अप हो जाएगा, जैसे इसके नीचे आ जाएगा फिर मार्केट में ये बायर्स के ऊपर प्रेशर आएंगे, फिर वो अलग सेटअप हो जाता है वो। बट यही सिंपल समझिए, तो सेम यहाँ पे देखिए, जब जब पॉजिटिव है ब्रेकडाउन के बाद, तो ये यहाँ पे रिटेलर कोई काम नहीं कर पाए, रिजेक्शन एक बार 3 बार रिजेक्शन लिया, ब्रेकडाउन किया, यहाँ से मार्केट गिरेगा ही, क्योंकि जब बायर के एसएल ही नहीं है। ठीक है, अगर बहुत बड़ा कैंडल बनेगा तो बात अलग है, बट यहाँ पे तो देखिए सिंपल ब्रेकडाउन आया, इसलिए मार्केट अब गया क्योंकि एसएल यहाँ पे थे। सेम आप देखिए बैंक निफ्टी को देख लीजिए, बैंक निफ्टी क्या ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास हो गया, तो एक इंडेक्स रेजिस्टेंस,
एक इंडेक्स ने क्या कर दिया, ब्रेकडाउन। तो एक इंडेक्स रेजिस्टेंस, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन, सेलर एक्टिवेट, डाउन साइड जाएगा नहीं क्योंकि एसएल नहीं है, अप साइड एसएल है इसलिए अप साइड चला गया। सिंपल ये कहानी है मार्केट की, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो एंट्री पॉइंट आपको कैसे डिसाइड करना है, देखिए बहुत सारी जो पैरेलल वॉचिंग की कंडीशन बताई गई थी उसी को यूज करिए। बस ये पॉइंट आप याद रखिए कि अगर एक इंडेक्स रेजिस्टेंस ले रहा है, एक ब्रेकडाउन, तो सेलर एक्टिवेट, एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा है, एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है, तो बायर्स एक्टिवेट। ये सारी चीजें आपको देखना है, तब आपको फेल्यूर दिखेगा, सारी चीजें दिखेगी। अब कैंडल कैसे देखना है, देखिए कैंडल जो बायर को एक्टिवेट किया जाता है वो छोटे छोटे ऐसे कैंडल्स रहते हैं, ये रेंज ऐसे छोटे छोटे रिजेक्शन टाइप कैंडल, डोजी टाइप कैंडल, यहाँ पे आपको बायर्स दिखेंगे अगर सपोर्ट के पास बन रहे। अगर ऊपर ब्रेकडाउन करके बन रहे ऐसे छोटे छोटे कैंडल तो भी बायर्स ही आएंगे। अब रेजिस्टेंस पे दिखेंगे ऐसे तो सेलर आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ लीजिए। ये वाले कैंडल हो गए, जैसे यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है तो सेलर आ गए, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट आप समझ लीजिए। तो एंट्री कैसे लेना है, देखिए एंट्री का बड़ा सिंपल है। आपको ये देखना है कि जो मोमेंटम आया है क्या वो सफिशियंट है कि आपको टारगेट मिलेगा। वो कैसे देखेंगे, वो देखेंगे आप थोड़ा कैंडल्स की तरफ से, लास्ट डे कितने एसएल है, क्या उनको मार्केट ने 300 से 400 पॉइंट दे दिए कि उनको टारगेट मिल चुका है, इस हिसाब से देखें। क्या डाउन साइड मार्केट जा सकता है तो क्यों जाएगा, कितना जा सकता है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। डायरेक्शन आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये मैटर नहीं करता कि कैंडल देखिए कि इतना बड़ा बन चुका है, इतना नहीं, मार्केट में चले जाएगा। अपोजिट रिएक्शन किस तरीके से आता है उस पे बेनिफिट आपको नहीं क्या रिएक्ट करना पड़ता है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया और उसके बाद की कैंडल उससे डबल बड़ी बन गई तो फिर तो मार्केट अप जाएगा। तो ये देखना पड़ता है आपको, ना कि ये कि कैंडल बड़ी बन गई तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, उसके अपोजिट आपको बड़ी कैंडल दिखे तो मार्केट जरूर जाएगा। ये सारे कंसेप्ट भी बताएं आपको समझने पड़ेंगे। रिस्क रहेगा, देखिए आप एक पॉइंट समझिए कि अभी क्या है, इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन आने वाले जल्दी ही पास में है, एक मंथ ज्यादा से ज्यादा बाकी है, तो अभी सब कॉम्प्लिकेटेड होगा। यही बेस्ट टाइम है सीखने का। लोग रोते हैं पता है कि मार्केट इजी नहीं है। आप देखिए एक साल पहले मार्केट इतना इजी था, अगर आप एक साल पहले आते तो आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिलता क्योंकि इतना इजी था। आप यही सेम सेटअप आप देखिए अभी, आप देखिए 3 दिन पहले आप देखेंगे तो सारे सेटअप सेम काम कर रहे थे, आपको बड़े बड़े टारगेट दे रहे थे, आपकी सारी एंट्रीज अच्छी हो रही थी। अभी मार्केट ने ऐसा क्यों कर दी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। मैंने आपको याद होगा हमने आपको ऑलरेडी कब बताया था, एक महीना हो गया, जस्ट फरवरी के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि ये होने वाला है। इसलिए आपको क्या बताया था कि मॉर्निंग ट्रेड करो, दिन भर ट्रेड मत करो, ये भी बताया गया है। बट फॉलो कौन करेगा, नहीं करोगे आप लोग फॉलो, डिसिप्लिन फॉलो कौन करेगा, नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपको करना नहीं है, इसलिए सीरियस लोगों को ही हम रखना चाहते हैं। एंड ऑलरेडी बताया जा रहा है सीरियस लोग ही रहेंगे जिनको सच में करना है, ठीक है। कॉज दिस इज द रियलिटी, इफ यू कैन डू इट, सिंपल, ठीक है। तो ये समझ लीजिए। तो ये पॉइंट समझ आ गया आपको। तो एक इंडेक्स अगर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक, तो आपको ये देखना है कि अपर साइड एसएल नहीं है, यहाँ पे कैंडल छोटे मोटे अच्छे बन रहे हैं, यहाँ पे बड़ा भी कैंडल बने, बट इसके अगर अपोजिट में अच्छा रेड कैंडल बनता है तब आप मार्केट यहाँ से सेलिंग में चला जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए छोटा कैंडल ऐसा ब्रेकआउट हो, छोटे कैंडल से ब्रेकआउट हो, छोटे कैंडल से धीरे धीरे अप जाए, तो जो भी रेड कैंडल बनेगा आप सेल कर सकते हो। अगर यहाँ से कुछ ऐसे लगातार मार्केट में फास्ट कैंडल बने तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे ऐसे कुछ ब्रेकआउट करके वापस यहाँ पे छोटी कैंडल बनाए तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर फास्ट बाइंग वापस आ रहा है तो एक बड़ा रेड कैंडल मिले तो सेलिंग में जाएगा मार्केट। तो ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट देखने पड़ते हैं, निफ्टी को देखना पड़ता है। आप देखिए ये समझिए कि स्ट्रेचिंग पे काम चलता है कि मार्केट में कितना स्ट्रेच हो गया है, कि कितना मार्केट निकल चुका है। जैसे यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा एक अपमूव आ गया तो यहाँ पे बायर्स आएंगे तो मार्केट सेलिंग में चला गया, ठीक है। तो ये कहानी है, समझिए। अब देखिए थोड़ा हार्ड होगा बट यही बेस्ट है टाइम लर्निंग का, तो इसको आप एज ए प्रैक्टिस एज ए लर्निंग लीजिए, ठीक है। एंड देखिए आप खुद को इतना ग्रेट मत समझिए कि आप ही सही है और सेटअप गलत है, सेटअप कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि, देखिए आपको लग रहा है कि यही सिंपल एक बात समझिए, पीपल आर कॉलिंग लाइक king of the market, I want to become king of the market, like really why you need to become this, you don't have to। आप पहले अभी ट्रेडर तो बन जाइए। हर एक को 100% एक्यूरेसी सेटअप, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसकी 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि मार्केट में काम चलता है क्वांटिटी, लिक्विडिटी, वॉल्यूम के बेसिस पे, और कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल भी चले जाता है। इट्स नॉट इन एवरीवन्स हैंड, मार्केट मेकर्स भी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप ये पता नहीं लगा सकते इन एनी केस की इतना सेलिंग हुआ, अब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 लाख सेलर्स कितनी देर में आएंगे, एक एवरेज बनाया जाता है। बट आप नहीं बता सकते कि इंटरेस्ट आएंगे, पक्का ही है कि आएंगे, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, उस हिसाब से एसएल हंटिंग होता है, ठीक है। तो ये जो है ना सारी चीजें, तो इस हिसाब से चलती है। आपका एसएल तब हिट होता है जब मार्केट में आप जिस साइड ट्रेड कर रहे हो उसी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा रिटेलर्स के एसएल, मतलब क्वांटिटी
एग्जीक्यूट हो गई इसीलिए। तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें ना मार्केट की गलती, उसमें आप जो लॉजिक समझा ना उसकी गलती। तो उसको आप अगर सही करते चलोगे, 100% एक्यूरेसी चाहिए भी क्यों? अगर आप 100% एक्यूरेसी रहेंगे तो आप हवा में उड़ जाओगे, सातवें आसमान पे चले जाओगे। एक दो गलतियां होते रहेगी तो समझ आएगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ने में और अच्छा लगेगा। तो व्यू समझ लीजिए बहुत सिंपल है। देखिए मार्केट में हो गया क्या है ना कि सेलिंग फास्ट हुआ, बायर्स को निकाला गया, सेलिंग फास्ट हुआ, अप मूव आया 500 से मार्केट 47,000 से यहाँ से सपोर्ट ले लिया, 500 से रिजेक्शन ले लिया और रेंज में जाके क्लोज कर दिया। तो जब रेंज में क्लोज होता है तो आपको क्या बताएगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए इसको देख के किसी ने कॉल राइट भी किया होगा और नीचे को देख के किसी ने पुट राइट भी किया होगा। तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे? देखिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे सच में आपको तकलीफ होने वाली है, कल की एक्सपायरी में आपको तकलीफ होगी, आपको हार्ड लगेगा ट्रेड करना, ठीक है। एंड यही टाइम है खुद को टेस्ट करने का इंडिपेंडेंटली। तो कल हो सकता है एक रैंडम टेस्ट भी हो जाए और कल पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब मार्केट में ये कितने पॉइंट का मोमेंटम है, यहाँ से 500 से मार्केट लगभग लगभग 250 पॉइंट यहाँ से और 250 पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ पे ये मार्केट में ये जो मोमेंटम आया तो ये बहुत ज्यादा एक वॉलेटाइल। तो मार्केट में होगा क्या, एक्सपायरी का दिन है तो आपको ज्यादातर ज्यादा साइडवेज दिखेगा, यही अगर फ्लैट ओपन हो जाए। वैसे तो गैप अप का ही मार्केट में मोमेंटम होगा। तो अब देखिए गैप अप में आपका व्यू रहेगा बाइंग, जब मार्केट आपको यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखे, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी कॉल राइट किया वो यहाँ पे निकलेंगे। सिंपल पहला पॉइंट, ठीक। गैप डाउन में 47,000 के नीचे या यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो आप सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि जिन्होंने भी बाय किया यहाँ पे बाय किया वो उनको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे नीचे जाएगा। होगा क्या, यहाँ से मार्केट गैप ओपन हो गया, इन इन बायर्स को क्या हो गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा तो इनको टारगेट नहीं कर पाएंगे, बचेंगे ये सेलर्स, ये निकलेंगे तो मार्केट में अप मूव आएगा। फ्लैट में एक समझिए बात, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर बढ़ता है, ठीक, यहाँ पे ओपन होकर ब्रेकआउट करता है, तो अगर यहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, अगर यहाँ पे फास्ट मोमेंटम हो और अच्छा चलते जाए मार्केट, तो जब रिजेक्शन आएगा तो बाय ऑन रिट्रेसमेंट करेंगे। और अगर छोटे इसमें बाइंग करे एंड जब यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्यूर दे, यहाँ कोई रेड कैंडल बना है, तब यही इसी कैंडल पे सेल करेंगे एंड टारगेट लेने की क्लोजिंग प्राइस का करेंगे। क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन हो, यहाँ कहीं ओपन हो, तो देखिए यहाँ पे आपको तकलीफ होने वाली है। फ्लैट में आपको काम नहीं करना है डायरेक्टली, आपको ये सिंपल समझना है कि अगर गैप ओपन हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलिंग करोगे और गैप डाउन ओपन हो तो आप बाइंग करोगे कि गैप डाउन में आप इसको टारगेट कर लो, और अगर यहाँ हो जाए तो आप इनको टारगेट कर लो कि ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में गैप अप में तो यही चांसेस है कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा, बट अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो यहाँ पे इन राइटर्स को भी छोड़ा नहीं जाएगा फिर। तो आपको सिंपल एक काम करना है, क्या काम करना है कि किसी एक साइड के आप एसएल हिट होने का वेट करिए, एक तो ब्रेकआउट कर ले या ब्रेक डाउन कर ले, उसके आगे अपोजिट काम करिए, बस ऐसे क्रिएट होने का वेट करिए। मेन तो गैप अप और गैप डाउन में है। सेम आप निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी में है, निफ्टी में तो देखिए यहाँ पे एक कल तो एक्सपायरी नहीं रहेगी, एक दिन लेट एक्सपायरी है, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि अगर ये गैप ओपन हो जाए इस हाई के ऊपर तो 22,500 का ये ब्रेकआउट कर देगा, और यहाँ पे ये लो के नीचे ओपन हो जाता है, ये सेलिंग में चला जाएगा। तो यही पॉइंट समझते हुए काम करे किया जाएगा। ज्यादा सोचिए मत कैसे काम करना है, ये समझ लीजिए। यहाँ कहीं ओपन हो, और आज का चार्ट में क्या हुआ है, जैसे क्लोजिंग सपोर्ट लेके सेलिंग, ठीक है, ये लगभग लगभग अगर आप देखेंगे 320 से ये लगभग लगभग एक 240 तक का है, 220 से 100 पॉइंट का है। तो इसने एक ब्रेकडाउन किया एंड ये अप गया। चार्ट रिपीट अगर होता है तो आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग चार्ट रिपीट में। सेम आप निफ्टी को देख लीजिए, निफ्टी में क्या है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग से लिया, ठीक है, एंड थोड़ा सेलिंग में गया, तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग सपोर्ट लेगा तो सेलिंग में नहीं, फिर वो बाइंग में जाएगा। ये पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि ये याद रखिए बस, यहाँ पे कुछ सेलर बैठे, ये निकलेंगे 500 के ऊपर, ये जो राइट करके गए ये निकलेंगे 47,000 के नीचे। तो मार्केट गैप डाउन में इनको टारगेट करना है, गैप अप में इनको टारगेट करना है। इस जोन में ओपन हो तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे अपोजिट ही काम किया जाएगा मार्केट के अंदर। यहाँ पे ओपन हो तो इनको टारगेट कर लो, यहाँ पे ओपन हो तो इनको टारगेट कर लो, ठीक है। इस जोन में एक्यूरेसी और ट्रेड फाइंड करने की आपको जो रहेगी वो 70% रहेगी, ट्रेड मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं बनाओ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही काम करो। गैप अप और गैप डाउन में आप बेस्ट ट्रेड तो गैप अप में, दोनों इसमें अच्छा बनेगा, फ्लैट में आपको तकलीफ होने वाली है।